जय गुरु, जय महाकाली। जय महाकाली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज एक सत्य घटना जो अभी घटित हुई है, कुछ 1-2 साल पहले की है, जिन्होंने मुझे बताई है अपने बारे में, अपने मुखारबिंद से, उन्हीं की आप बीती आपको सुना रही हूँ। जो भी जैसा भी उन्होंने मुझे बताया है, वो सज्जन पुणे के रहने वाले हैं और परिवार में उनका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उनकी माँ है, पिता हैं, सभी लोग हैं। तो चलिए आपको उनकी आप बीती सुनाती हूँ। माँ काली के परम भक्त हैं वो। परम भक्त से तात्पर्य कि बहुत लंबे समय से वो पूजा कर रहे हैं। पूरा परिवार पूजा करता है, माँ की आरती करना और मंदिर जाना रेगुलर, ये सारी चीज़ें वो निभाते हैं। पूरा परिवार मानता है माँ काली को। और एक चीज़ और कि बलि की प्रथा जो है वो उसका प्रयोग ये करते हैं मंदिर जा कर के। इनको किसी ने बताया था कि जब कोई विपदा या परेशानी उनके ऊपर आए तो जो भी था पंडित वहाँ पर या कोई जो भी मंदिर में था, उन्होंने सज्जन उन्होंने इनको बताया कि ऐसी परेशानी अगर आए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बलि चढ़ा सकते हैं माँ को, और ये परेशानी आपकी कट जाएगी। और वो प्रयोग वो हमेशा कराने लगे। मतलब जब भी कोई परेशानी आती तो जा करके ये कराना है, मुझे बलि देनी है, ऐसा करके उनके ऊपर जब भी विपदा आती थी तो वो मंदिर चले जाते थे और ऐसा कराते थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार में अच्छा था सब कुछ। एक बात बताना भूल गई भक्तों कि उन्होंने कहा कि नॉनवेज भी वो खाते थे, बहुत लंबे समय थे। सारा परिवार खाता है और अभी भी खाते हैं शायद वो नॉनवेज, इसमें कोई वो बात नहीं है। जो है वो उनकी अपनी इच्छा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे। लेकिन उन्होंने जो बताया वो आपको बता दिया मैंने। लंबे समय से ये लोग नॉनवेज खाते हैं। अचानक एक दिन एक परेशानी आई परिवार में और वो तुरंत मंदिर भागे और माँ को उन्होंने बड़े से बकरी की बलि दी, पंडित को बुलाया, बकरा लेकर गए मंदिर परिसर में। अब यहाँ आपको बता दूं भक्तों कि महत्वपूर्ण बात है कि बलि में 70 से 80% लोग अपने सामने बलि नहीं चढ़वाते हैं। जो भी बलि प्रथा या नियम निभाते हैं जो लोग, सिर्फ मंत्र पढ़वा कर दान दे देते हैं बकरे को कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ और मैंने दान कर दिया माँ के नाम से और अर्पित कर दिया मतलब, और वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। दूसरा, सिर्फ बकरे का जो बकरा है उसका कान कटवा कर छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गए और छोटा सा कान उसका कटवाया और बकरे को वहीं छोड़ दिया कि मैंने समर्पित कर दिया यहीं पर। तीसरा, वहाँ खड़े होकर बलि दिलवाते हैं बहुत लोग, वहीं खड़े होकर सामने। तो उस दिन की बात थी, क्या हुआ कि बलि देने के बाद इन्होंने बलि का प्रसाद मांगा पंडित से कि मुझे थोड़ा सा इसमें से प्रसाद रूप में दे दीजिए आप। पंडित जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए और इनको प्रसाद रूप में जो उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट था वो दे दिया इनको। भक्तों, एक मान्यता है इसकी कि बलि देते वक्त कभी आपके मन में वहाँ के देवता, जिस देवता को आप बलि दे रहे हैं उसके प्रति कभी गलत भाव नहीं आना चाहिए और ना उस बकरे के प्रति दुखी होना चाहिए जिसकी आप बलि मतलब दिलवाने गए हैं, आप साथ स्वयं लेकर के गए हैं। कुछ नियम हैं इसके। सब कुछ ठीक रहा, घर पहुँचे ये लोग, ये सारा कार्यक्रम करवा के। रात हो गई। रात को 2 बजे 2-2:30 बजे होंगे, नींद इनकी खुल गई। कुछ स्वप्न इन्होंने देखा। इस स्वप्न के बारे में ना मैंने पूछा ना इन्होंने बताया मुझे कि क्या स्वप्न इन्होंने देखा। लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद इनकी नींद खुल गई। हृदय गति इन्होंने बताया कि थोड़ा सा तेज़ होने लगी थी और पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा इनको, और उठकर बैठ गए। तो जब इनको प्रॉब्लम हुई तो पूरा परिवार परेशान हुआ और उसी समय सभी लोग उठ गए कि क्या करें, क्या क्या हो रहा है, या ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो गया है। बच्चे भी उठ गए इनके। और कुछ देर बाद इनको महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पत्थर के नीचे इन्हें दबा दिया है। बहुत भारी जैसा लग रहा था इन्हें। सांस लेने में परेशानी होने लगी थी इन्हें। उठ पा नहीं रहे थे, ये बैठ नहीं पा रहे थे। इतनी बेचैनी थी इनको कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और रात को वही 2-2:30 से कम 3 बजे तक ऐसा महसूस हुआ इनको जैसे कोई ऊर्जा इनके साथ में कोई चीज़ है इनके। किसी तरह जो परिवार था उन्होंने इनको संभाला और 4 बजे तक, मतलब वही 3:45-4 बजे के करीब समय था, ठंड का समय था इन्होंने बताया है, और पूरा परिवार मंदिर पहुंच गया। 3:30 बजे से मतलब समझ लीजिए, बताया इन्होंने कि 3:45 बजे तक ये मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर पूर्ण रूपेण खुला नहीं था, तो मंदिर के परिसर में ही सभी पूरा परिवार जो था वो बैठ गया। तो वहाँ पर जाने पर इन्होंने बताया कि मंदिर बहुत समय से जा रहे थे ये, और रेगुलर जाते थे, तो परिवार को, बच्चों को और इनको भी, जो फूल वाले हैं और शायद जो बेचते हैं वहाँ पे, वो लोग इनको जानते थे, पहले से जानते थे। तो इनसे सब लोगों ने पूछा कि क्या बात है, या आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, क्या बात है। तो सारी परेशानी तब तक, जब तक मंदिर का द्वार पूर्ण रूपेण खुला नहीं था, तब तक इन्होंने अपनी पूरी परेशानी उनको बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया।
उस समय इन्होंने ये बताया कि जब मंदिर परिसर में इन्होंने प्रवेश किया प्रेमिसेस में, तो कम से कम 20% राहत इनको जो थी, जो सांस बहुत तेज़ी से इनकी चल रही थी, उसमें कुछ रिलीफ महसूस हुआ भक्तों। एक बड़ी चीज़ इन्होंने बताई कि जब मैं मंदिर में गया, मेरी फैमिली गई और मैं जब वहाँ बैठा तो इतना मुझे रिलीफ हुआ कि 20% जो सांस मेरी चल रही थी वो थोड़ी सी ठीक हुई। मतलब फिर उतने देर में मंदिर भी खुल गया और पंडित जी से इन्होंने बात की। पंडित जी ने इनके बेटे से कहा, जो प्रसाद लेकर गए थे उसे क्या खा लिया है आपने? इन्होंने कहा नहीं, वो वैसा ही घर में रखा हुआ। सो पंडित जी ने इनसे कहा कि आप प्रसाद ले आइए, बेटे से कहा, और बेटा गया घर से प्रसाद लेकर के आया वापस। और इन्होंने कहा कि माँ को आप प्रसाद चढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं और कान पकड़कर क्षमा मांगें, क्षमा मांग लें। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो आपको ठीक हो जाएगा, आपका कुछ ऐसी परेशानी अगर हो गई, कुछ गलती हो गई होगी आपसे, तो वो ठीक हो जाएगी। और जो प्रसाद आप लेकर के गए थे यहाँ से घर में, उसको यहीं परिसर में, मंदिर परिसर में छोड़ दीजिए आप और क्षमा मांग लीजिए। तो ये सभी चीज़ें जो उन्होंने बताई, इन्होंने वहाँ पे की। प्रसाद चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया माँ को, और क्षमा मांगी उनसे। जो प्रसाद ले गए थे उसको वहाँ मंदिर परिसर में इन्होंने छोड़ दिया। और पूरी परिवार ने क्षमा मांगी। वाइफ इनकी उस समय रो भी रही थी, इन्होंने बताया, बहुत परेशान थी। तो सारे कार्य करने के बाद इनको महसूस हुआ कि पूर्ण रूपेण इनको लाभ प्राप्त हुआ उससे, और स्वस्थ हो गए ये। कुछ हो सकता है कि गलती हो गई हो, कभी कभी भक्तों हम नहीं जानते। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होता है भक्तों की, माला जप करते समय भी कभी कभी विचार खराब आ जाते हैं, गलत विचार आने लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी ये गए हों वहाँ पे। जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि गए हों मंदिर में, इन्होंने बलि चढ़ाई हो, उस समय हो सकता है कोई विचार ऐसा आ गया हो इनके मन में जो कि सही ना लगा हो, या माँ को सही ना लगा हो, या जो भी चीज़ रही होगी। अब खैर मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती। लेकिन 1 वर्ष तक ये मंदिर स्वयं नहीं गए, बाकी परिवार के लोग जो है जाते थे, पर ये 1 वर्ष तक मंदिर नहीं गए। 1 वर्ष तक इन्होंने कोई बलि नहीं दी, आज भी बलि नहीं दी है। आज तक जो बात हुई है मेरी, तो इन्होंने बलि नहीं दी है, और जो प्रथा थी वो हटा दी है। परिवार मंदिर जाता है, प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती में शामिल होते हैं, घर में पूजा होती है, पर ये मंदिर नहीं जाते हैं, पूरा परिवार जाता है। इतना भय हो गया है, जबकि भय की कोई बात नहीं है इसमें। गलतियां सबसे होती है, आपने क्षमा मांगी तो माँ क्षमा कर देती है। अब एक बात आपको और बताऊं भक्तों, कि कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से चलना होता है और उस नियम को निभाना होता है। बलि को लोग अम्मा काली से जोड़ देते हैं भक्तों। जैसे कि हेडलाइन आपने देखी होगी, कभी कभी थंबनेल देखा होगा कि माँ काली को बलि चढ़ाई, माँ काली ने बलि मांगी, है ना। इस तरह से लोग टैग बना देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, बहुत ख़राब है ये। बलि अम्मा को, अम्मा काली, अम्मा महाकाली बलि कभी नहीं भक्तों स्वीकार करती हैं, उन्हें कभी नहीं चढ़ती है, उनकी शक्तियों को चढ़ती है बलि। और सभी को नहीं, कुछ का ही उल्लेख है भक्तों जो बहुत विकराल हैं। पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों शक्तियाँ हैं अम्मा काली, अम्मा महाकाली की। और कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी पूजा भी घर में शायद नहीं होती है। अब उदाहरण देकर आपको समझाऊँ तो, जैसे बच्चे कुछ गलती करें तो माता पिता का नाम जोड़ देते हैं लोग कि उनके बेटे ने ऐसा किया, उनकी बेटी ने ऐसा किया। तो उसी प्रकार अम्मा काली का ही नाम इसमें जोड़ा जाता है, कभी शक्तियों का नहीं, अम्मा काली का ही नाम सब लोग लेते हैं कि माँ काली को बलि चढ़ाना है, या वो उसने माँ काली को बलि चढ़ाई वगैरह वगैरह करके। तो बलि प्रसाद का भोग अम्मा को नहीं चढ़ता है भक्तों, वो सिर्फ शक्तियों को चढ़ाते हैं और परिसर के लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद। ये कभी कभी भक्त ले जाते हैं, और जब प्रसाद वितरण होता है, कहीं कहीं मंदिर में है, हर जगह मंदिर में नहीं है भक्तों ये। और अम्मा काली के गर्भगृह से कम 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये कार्य होता है भक्तों। कभी मंदिर में, गर्भगृह में ये कार्य नहीं होता है, दूर बनाया जाता है ऐसा स्थान जहाँ बलि की प्रथा निभाई जाती है मंदिर से। अम्मा काली के समक्ष नहीं होता, और ना उसका किंचित मात्र भाग अम्मा काली को चढ़ाया जाता है प्रसाद रूप में, उन्हें नहीं दिया जाता भक्तों। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं तो, बलि प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ मैं, और आप भी ऐसा ना करें भक्तों, क्योंकि बकरी हो या बकरा, बुद्ध देवता का प्रतीक मानते हैं लोग, इसे बुद्धि से लेते हैं, और सद्बुद्धि बनी रहे सभी की, तो ऐसा ना करें। बकरा अग्निदेव की सवारी भी मानी जाती है भक्तों, और अग्नि तत्व पंच तत्व में आते हैं, किंतु हिंदू धर्म में अग्नि तत्व क्षीण ना हो, तो ऐसा ना करें। जरूरी है अग्नि तत्व भी हमारे शरीर के लिए। और एक बात और बताऊं तो, गुजरात की लोक देवी मानी जाती है मेलडी माता, जिनकी सवारी भी बकरी है, और गुजरात में इनकी पूजा करते हैं लोग। व्यापारी जो लोग हैं, जो समुद्र से व्यापार करते हैं, वो लोग ज़्यादा करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करती हैं मेलडी माता। तो
तो भक्तों, जब कण कण में ईश्वर का वास है, ऐसा नारायण कहते हैं, अम्मा महाकाली कहती हैं कि हर जगह ईश्वर हैं, आपके हृदय में भी हैं, तो क्या इन पशु पक्षियों में नहीं है? ईश्वर ने इन्हें बोलने का हक नहीं दिया है, तो क्या हृदय भी नहीं दिया है? अश्रु भी नहीं दिए हैं? आपके घर में पला हुआ एक कुत्ता जो रखवाली करता है आपके घर की, वो दुखी होता है तो आप बिना बताए समझ लेते हैं। ऐसे इन्हें भी समझिए आप। अपनी बातों को बस यहीं विराम देती हूँ भक्तों। अगर किसी का हृदय आहत हुआ हो मेरी बातों से तो क्षमा चाहती हूँ। अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।